आज बहुत प्यारे बिंदु पर जीवन की कुछ खास बातें समझने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट की बातें तो हमने जिंदगी में कई बार समझी हैं और हम में से कई लोग हैं जिन्होंने एमबीए भी पास किया है कि व्यापारिक गतिविधियों में आदमी अपने आप को कैसे बढ़ाए। पर आज मैं एक खास बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं। एमबीए तो हमने किया है, पर मैं जो अब करा रहा हूं वो एमबीए नहीं, वो लाइफ मैनेजमेंट है। आदमी अपने जीवन का कैसे सही मैनेजमेंट करे, क्योंकि अगर आदमी अपने जिंदगी का सही मैनेजमेंट करना सीख लेता है तो जैसे एक व्यक्ति एक शहर में रहकर देश भर की 100 कंपनियों का संचालन कर सकता है, अगर उसने अपना व्यापारिक प्रबंधन सही कर लिया है तो वैसे ही व्यक्ति एक शरीर में आकर, एक जीवन में आकर 100 जीवन का काम कर सकता है, अगर उसने अपना लाइफ मैनेजमेंट सही कर लिया है तो। मेरे भाई, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर सबसे बेशकीमती कोई चीज है तो वह है आदमी की अपनी जिंदगी, जिसके सामने दुनिया का कोई वैभव नहीं टिक सकता। मानता हूं कि सूरज और चांद का महत्व है, मानता हूं कि जमीन जायदाद का महत्व है, मानता हूं कि मंदिर मस्जिद का महत्व है, मानता हूं कि हीरे मोती सोने चांदी का महत्व है, पर मैं आपको बता दूं, इन सबसे भी ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण कोई चीज है दुनिया में तो हमारी जिंदगी है। अगर जिंदगी है तो चांद का महत्व है, जिंदगी है तो तारों का महत्व है, जिंदगी है तो सूरज की रोशनी का महत्व है, जिंदगी है तो मंदिर और मस्जिद का महत्व है, और जिंदगी है तो पूरी दुनिया का महत्व है। और आपको पता है इस पूरी दुनिया की उम्र कितनी? बुद्धि लगाओ एक बार। ये जो पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, इस पूरी दुनिया की उम्र कितनी? आपकी जमीन जायदाद, सोना चांदी, जवाहरात, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपकी एफडियां, लोगों में जमा कराए हुए रुपये, आपकी कंपनियां, एक और बुद्धि लगाओ, इन सब की उम्र कितनी है? हमारा जीवन तो क्या, आंख बंद करो जितनी है। और खास बात यह है, बंदे को यह पता ही नहीं है कि आंख कब बंद होगी। इन सब की उम्र कितनी कि आंख बंद करो जितनी। जिंदगी बड़ी गजब की होती है। जिंदगी में हम दो तरह के सपने देखते हैं। कुछ सपने रात को सोकर देखते हैं, कुछ सपने दिन में जग कर देखते हैं। रात के सपने तब टूट जाया करते हैं जब हमारी आंख खुल जाती है, और दिन के सपने तब टूट जाया करते हैं जब हमारी आंख बंद हो जाया करती है। इन सपनों का टूटना तय है। रात के सपने तब टूटते हैं जब आंख खुल जाती है, और दिन के सपने तब टूटते हैं जब आंख बंद हो जाती है। मेरे भाई, एक संत के पास एक बहुत बड़ा अमीर राजा बैठा था, और बैठा बैठा संत तो अपनी वैराग्य भरी बातें बता रहे थे, ज्ञान और ध्यान की बातें बता रहे थे। किसी बीच राजा बोल पड़ा, महाराज आपने अभी तक मेरी अमीरी के गुणगान नहीं सुने हैं। मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूं महाराज। मेरी जितनी राज्य की सीमाएं हैं, दुनिया में किसी भी राजा की इतनी सीमाएं नहीं होंगी। मेरे राज्य में जितना बड़ा कोष और भंडार है, हीरे जवाहरात और सोना चांदी है, फकीर साहब दुनिया में किसी भी राजा के इतनी होंगी। और हाँ, मेरे राजमहलों में जितनी सुंदर रानियां हैं, अरे दुनिया में किसी की ऐसी रानियां नहीं होगी। और वो यूं बैठा बैठा अपनी अमीरी के और अपने वैभव का बखान कर रहा था। संत ने 3-4 मिनट तक सुना, और सुनने के बाद कहा, राजन एक बात पूछूं? कि हाँ बोलो फकीर साहब, बोलो क्या बात पूछनी है। राजन, बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हारा इतना बड़ा वैभव है, दुनिया के किसी राजा के पास इतना बड़ा वैभव नहीं होगा, मैं उसका अनुमोदन करता हूं, पर राजन जरा मुझे एक बात का जवाब दो। राजन कहा, बोलो फकीर साहब। तो फकीर ने कहा, सोचो, तुम जंगल में घूमने के लिए गए हो, मई का महीना है और जंगल में तुम घूमने के लिए गए हो राजन, और तुम इतने भयानक जंगल में पहुंच गए कि तुम्हारे सैनिक और तुम्हारे घोड़े और तुम्हारे सारथी सब पीछे रह गए और तुम जंगल में अकेले रह गए। राजन, चारों तरफ तलाश करने के बावजूद भी तुम्हें कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। पूरा भयंकर रेगिस्तान चारों तरफ, जिधर डालो उधर ही केवल बेलू ही बेलू नजर आ रही है। कभी तुम इधर जा रहे हो तो लंबा चौड़ा बेलू का रेगिस्तान, कभी तुम उधर जा रहे हो तो लंबा चौड़ा रेगिस्तान। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूं। दोपहर के तब तक 2-2:30 बज चुके हैं राजन, और तुम प्यास के मारे अब तड़फने लग गए हो। तुम्हारे मुंह से अब एक ही शब्द निकल रहा है, पानी
पानी, मुझे कोई पानी पिला दे। और तुम धीरे 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 तुम्हारी ये हालत हो गई कि न तुम चल पा रहे हो, न तुम बैठ पा रहे हो, और तुम वहीं पर लेट गए हो और प्यास के मारे तड़फ रहे हो। मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे रेगिस्तान में कोई पानी पिला दो, मेरी मौत हो जाएगी, नहीं तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, बस मुझे कोई थोड़ा सा पानी पिला दो। और राजन, उसी समय तुम्हारे पास कोई एक युवक आए। तुम जंगल में असहाय पड़े हो, तुम्हारी बैठने की ताकत नहीं, हाथ ऊंचा करने की ताकत नहीं, क्योंकि प्यास के मारे तुम तड़फते जा रहे हो। जैसे बिना पानी के मछली तड़फती है, राजन तुम भी बिना पानी के वैसे ही तड़फे जा रहे हो। पानी 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 पानी, तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकला, बस पानी 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 पानी। और इतने में एक युवक आया और आकर के युवक ने कहा, महाराज लो, मैं तुम्हारे लिए शीतल ठंडा मीठा जल लेकर आया हूं, जल पी लो राजन। और तुम कहोगे, लाओ 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 भैया, मेरे प्राण बचाओ, मुझे पानी पिला दो भैया, मेरे प्राण बचा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा, बस मुझे पानी पिला दो। और राजन, तब वो युवक तुमसे कहेगा कि इस पानी का मोल कितना दोगे, तो तुम क्या कहोगे? सोचो, अब राजा राजा नहीं रहा, आप सभी लोग राजा बन गए, ठीक है? और समझ लो, सभी लोग रेगिस्तान में हैं और प्यास के मारे तड़फ रहे हैं। और वो एक लोटा पानी लेकर युवक आया, मीठा मधुर ठंडा जल लेकर, और कह रहा है, बोलो राजन, आप मुझे इस एक लोटे पानी के बदले में क्या दोगे? तो राजा ने कहा, महाराज मैं उसको कहूंगा, ले 10 सोनैये दे दूंगा, तू मुझे पानी पिला। और महाराज वो तब भी युवक पिलाने को तैयार ना हो तो कहूंगा, मैं 100 सोनैया तुम्हें दे दूंगा, मुझे पानी पिला। और कहा तब भी पिलाने को तैयार ना हो, अरे फकीर साहब, मैं 1000 सोनैया, 1,00,000 सोनैया दे दूंगा, पर पानी तो पीऊंगा, अपनी जान तो बचाऊंगा ना। फकीर ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न है, सोचो, तूने कहा 1,00,000 सोनैये दूंगा, तब भी वो तुम्हें पानी पिलाने को तैयार ना हो, कहेगा अभी पानी की कीमत कम है, तो तुम क्या करोगे? कहा, महाराज मरता आखिर क्या न करता, मैं कहूंगा अपना आधा राज्य तेरे नाम कर दूंगा, तुम मुझे बस पानी पिला दे, मेरी जान बचा दे। फकीर ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें अंतिम प्रश्न किया जा रहा है कि अगर तुमने आधा साम्राज्य भी देने की कोशिश की और तब भी वो युवक कह दे, नहीं राजन, अभी भी से एक लोटे पानी की कीमत नहीं आ रही है, मैं तुम्हें एक लोटा पानी अभी नहीं दे सकता आधे राज्य के बदले में, तो बोलो राजन तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, वकील साहब, मैं उस युवक से ही पूछूंगा, अब तू बोल, तू क्या चाहता है? तू जो चाहेगा वो मैं दूंगा, तू बोल तू चाहता क्या है? और सोचो, तब वो युवक कहेगा, तुम्हारा पूरा साम्राज्य मुझे दे दो तो मैं एक लोटा पानी तुम्हें पिला सकता हूं। बोलो राजन तुम क्या जवाब दोगे? राजा सोच में पड़ गया, क्या जवाब दूंगा? फकीर ने कहा, सोच लो राजन, जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर तुमने पानी पी लिया तो जिंदगी बच सकती है, और पानी नहीं पिया तो घंटे 2 घंटे में तड़फते तड़फते जैसे मछली अपनी जान छोड़ देती है, वैसे तुम्हारी जान भी निकल जाने वाली। सोच के जवाब देना राजन, तब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं अपनी जिंदगी को बचाऊंगा और मैं कहूंगा, चल मैं तुझे अपना पूरा साम्राज्य देता हूं, तुम मुझे एक लोटा पानी पिला दे। संत ने मुस्कुराते हुए राजा के सिर पे हाथ फेरा, पता लगा राजन तुम्हारे साम्राज्य की कीमत कितनी? एक लोटा पानी जितनी। कितनी? कितनी? मुझसे बोल लो, तुम्हारे सारे वैभव, सारे साम्राज्य, सारे संपत्ति की कीमत कितनी? एक लोटा पानी जितनी। तो एक बात तय मानकर चलो, पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेशकीमती कोई चीज है तो वह आदमी की अपनी जिंदगी है। आओ आज हम कुछ ऐसे मंत्र सीखते हैं जो हमारी जिंदगी को संवार दें। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है, जीवन में खुशियों की कमी नहीं है, बस उन्हें मनाने का अपना अंदाज चाहिए। आदमी अगर जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना सीख ले तो इससे बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। हमारा जीवन परम पिता परमेश्वर का वरदान है, हम इसे अभिशाप बनाते हैं, हम इसे विषाद बनाते हैं, या हम इसे प्रसाद मानकर जीवन में स्वीकार करते हैं, तय हमें करना है। लेकिन एक बात तय है, यह है परम पिता परमेश्वर का वरदान। आप इसे कैसे जिएंगे यह तय आपको करना पड़ेगा। समझो कोई आपके खिलाफ टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके लिए टिप्पणी कर रहा है तो बुरा मत मानिए।
जरा एक बात बताओ, यहां पर दो चीज खड़ी है, एक ठूंठ खड़ा है और एक आम का पेड़ खड़ा है। एक फलों से लदा हुआ आम का पेड़ खड़ा है और एक सूखा हुआ ठूंठ पड़ा है। मुझे एक बात बताओ, लोग किस पर पत्थर मारेंगे? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। बस जैसे आम की तोड़ने के लिए लोग आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं, ठूंठ पर कोई पत्थर नहीं मारता, वैसे ही जिसकी जिंदगी कुछ खास होती है ना, लोग उसी लिए टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पत्थर मारने से आदमी का सिर फूटता है, लाठी मारने से आदमी की कमर टूटती है, पर याद रखना, टेढ़ा बोलने से तो आदमी के रिश्ते भी टूटते हैं और दिल भी टूटता है। जब हम अपनी जिंदगी को लाइफ मैनेजमेंट की बात समझना चाहते हैं तो मैं पहला निवेदन करूं, पहला मंत्र जोड़ लो, दुनिया में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? अपने आप से पूछो, साल भर में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? मैं बता दूं, आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है। इसलिए जितना भरपूर आप अपने दिन का उपयोग कर सकते हैं, अपने दिन का पूरा उपयोग कर लें। आज का दिन प्रभु का प्रसाद है, क्योंकि कल जो बीत गया वो अतीत आपका सपना था, भविष्य आपकी कल्पना है, सिर्फ एंड सिर्फ वर्तमान आपका अपना है। भविष्य केवल कल्पना है और अतीत एक सपना है, लेकिन जो वर्तमान है, उस वर्तमान का अगर आपने 100% उपयोग कर लिया तो मान कर चले आपने अपने आज के दिन को सार्थक कर लिया। दुनिया का सबसे अच्छा दिन वो नहीं है जो ज्योतिषी बताता है कि आज के दिन ये काम कर लो, ये आज का दिन अच्छा होता है। जिनको काम की टालम टोल करनी होती है ना, वो लोग मुहूर्तों में जाकर ज्योतिषी के पास विश्वास करते हैं, और जिनको काम में प्रगति करनी होती है वो काम को उठाते हैं, कदम बढ़ाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको पता है दुनिया का सबसे अच्छा दिन न तो कल था न कल है, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा दिन आज है। एक बात तय मानकर चलना, सातों दिन भगवान के फिर कैसा आराम। आप सोचते हैं यो दिन अच्छो को नहीं, इस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे भाई, लाखों लोग उस दिन ट्रेन से रवाना होते हैं और बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। हमने पूरी जिंदगी में आज तक, संत बने में 45 साल से ज्यादा हो गए होंगे, आज तक कभी चातुर्मास के प्रवेश का मुहूर्त नहीं देखा, कभी नहीं देखा जिंदगी में। और आज तक कभी प्रस्थान करने का मुहूर्त नहीं देखा। हमें पक्का भरोसा है, तुम दो में से एक निर्णय करो, तुम्हारा विश्वास ज्योतिष में है कि परमात्मा पे है। अगर परमात्मा में है तो फिर किसी दिन को देखने की जरूरत नहीं। सातों दिन अच्छे हैं, सोमवार है कि मंगलवार है कि बुधवार है कि गुरुवार है। अच्छा भाई, दिन तो सात ही होंगे ना, छोटी सी तो जिंदगी है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी की, गुरुवार को टाबर हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार को राम राम। 7 दिन की तो जिंदगी है, कितनी लावरलीला करोगे बताओ? फिर से दिमाग में ले लो, सोमवार को जन्मे मां के पेट से। अच्छा, सोमवार नहीं, बुधवार को पैदा हो जाओ भाई, जिस दिन आपको पैदा हो जाओ। पर दुनिया में 7 वार से 8वां वार तो नहीं होता ना। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को फेरे खाए और गुरुवार को क्या हो गए? फेरे का परिणाम आ गया, टाबर हो गए, और शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार को राम राम सत्य हो गए। सोमवार से लेकर रविवार के बीच की छोटी सी जिंदगी इंसान की, आदमी कितने अरमान पाले, कितने सपने पाले। इसलिए कल के लिए जिंदगी में किसी काम को मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा दिन वही है जो आपको आज मिला है। आज के हर दिन को सार्थक उपयोग करो, अपने जीवन के हर पल का सार्थक उपयोग करो। रात को सो ना, तब केवल ये मत देखो कि आज के मैंने धंधे में कितना खोया कितना पाया, तब ये जरूर चिंतन करो आज मैंने दिन भर में अपने जीवन का कितना सार्थक उपयोग किया और कितना सफलता में उपयोग किया और कितना निरर्थक उपयोग किया। अपने आज के दिन भर में मैंने कितना पॉजिटिव काम किया। रात को सो ना, तब जरूर देखो। एक संत किसी शहर में पहुंचे, सोचा था इस शहर के लोग बहुत धार्मिक सुने हैं तो जाऊंगा, महीने एक बार रुककर धर्म की अच्छी बातें कहकर फिर आगे निकल जाऊंगा। लेकिन वो महाराज शहर में पहुंचे उससे पहले कब्रिस्तान आ गया, शमशान घाट आ गया, और वहां पर उन्होंने देखा शमशान घाट और कब्रिस्तान में लाइन सर लोगों के पत्थरों के वो 2 फुट का पत्थर लगा हुआ है, जहां जिसका अग्नि संस्कार हुआ लाइन सर पत्थर लगे हुए हैं, और किसी पे लिखा हुआ है श्री शांतिलाल जी चोरड़िया, उम्र 2.5 वर्ष, श्री कांतिलाल जी बाफना, उम्र 3.5 वर्ष, श्री मांगीलाल जी मेहता, उम्र, अब अपने अपने नाम पर मत लेना, और है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो सबको है। क्यों, आपको पता है कि नहीं आपको जाना है? ये तो पता है ना, बस ठीक है। तो मांगीलाल जी मेहता, उम्र 3.25 वर्ष।
किसी भी लिखा हुआ था कालूबाई चौपड़ा, उम्र 2.7 यानी 2 साल 7 महीना। महाराज बड़े चौंके कि यार इस गांव में लोग क्या सब बचपन में चले जाते हैं क्या? कोई 2 साल, कोई 2.25 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, 4-5 साल से ऊपर तो किसी की जिंदगी नहीं। महाराज गांव में आए, अपना प्रवचन वगैरह दिया। 1-2 दिन प्रवचन दिया तो लोग उमड़ उमड़ कर आने लगे। थोड़ा रसीला प्रवचन दिया करते थे तो लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अगले दिन 2 दिन बाद महाराज ने कहा भाई मैं तो जाऊं। लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसे कैसे जाओगे, आए हैं हमारे गांव में इतने लोग उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, हम दिन भर आपकी सेवा भक्ति कर रहे हैं, आप बोलो ना आपकी क्या व्यवस्था में कमी है, आप जो बोलो सो आपकी व्यवस्था करेंगे, पर कम से कम 15 दिन तो रहो ना। संत ने कहा भाई मैं सोच के तो आया था तुम्हारे गांव में 15 दिन रहूं, पर मुझे डर लगता है। लोगों ने कहा महाराज हमारे गांव में कौन सा डर, अरे हम आपका सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे, हम है ना समाज के सब लोग, आपको किस बात का डर? का नहीं यार मुझे बड़ा डर लगता है कि तुम्हारे गांव में सब लोगों की उम्र बड़ी छोटी छोटी है, 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3.25 साल, 1.25 साल, 1 साल, 9 महीना, 7 महीना, और खींच तान कर कोई 4-1 साल का नजर आया, कोई है ही नहीं। ओ महाराज लगता है आप रास्ते में से शमशान घाट होकर आए। हाँ और क्या, एक एक का पत्थर लगाया, कोई मांगेलाल बाफड़ा, कोई कांतिलाल चौपड़ा, कोई ये कोई वो, और हर एक के नीचे उसकी उम्र 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 3.25 साल, और कुछ तो 6 महीने के चले गए। गांव वालों ने तब जीवन का राज खोला और राज खोलकर कहा महाराज अब हम बताएं हमारे गांव की असलियत क्या है। और तब संत के पास सारे लोग बैठे और बैठकर उन्होंने गांव की असलियत बताई कि बाप जी हमारे गांव में एक नया तरह का नियम है कि हमारे यहाँ जिसका भी स्वर्गवास होता है उसकी उम्र जरूर लिखी जाती है, एक पत्थर की तख्ती लगाई जाती है, उस पर उसका नाम और उसकी उम्र लिखी जाती है। तो संत ने कहा ये 2, 2.5, 3 साल का क्या नियम? कहा महाराज आपको नहीं पता, हम जितने लोग गांव में रहते हैं हम सभी लोगों ने अपने अपने घर में डायरियां डाल रखी है। महाराज हम रोज डायरी लिखते हैं और रोज डायरी में लिखते हैं आज मैंने अच्छे काम के लिए कितना समय अपना उपयोग किया। जैसे कई बार 1.5 घंटा, कई बार 60 मिनट, कई बार 30 मिनट, कई बार 35 मिनट, कि आज हमने सामायिक में इतना समय लगाया, कि प्रतिक्रमण में इतना समय लगाया, कि मंदिर की पूजा में इतना समय लगाया, कि भलाई के काम में इतना समय लगाया, कि समाज की सेवा में इतना समय लगाया, कि संतों के प्रवचन सुनने में इतना समय लगाया। और हमारे गांव में नियम है महाराज हर आदमी अपनी डायरी लिखता है, हर महिला अपनी डायरी लिखती है, और लोग फटाफट अपने घरों से डायरियां लेकर आए। देखो महाराज मेरी डायरी में आज का ये टाइम लिखा हुआ है, वो कहता है मेरी डायरी, वो कहता है। संत ने सबकी डायरी देखी, कभी लिखा हुआ है 1.5 घंटा, कभी लिखा है 2 घंटा, कभी लिखा है 70 मिनट, कभी लिखा है 30 मिनट, कभी लिखा है 40 मिनट। संत चौका, कहा मतलब तो इस डायरी का करते क्या हो? कहा महाराज जब आदमी मर जाता है ना तो ये निकाला जाता है इस आदमी की उम्र कितनी है। तो उम्र निकालने का क्या तरीका? अब डायरी के सारे घंटे जोड़े जाते हैं। मरते ही हमारे यहां दाह संस्कार नहीं होता, पहले उसकी डायरी निकालो। क्या निकालो? ये उसकी वसीयत है, ये जो डायरी है ये उसकी वसीयत है कि उसने जिंदगी में क्या खोया क्या पाया। और कहते हैं वो डायरी निकाली जाती है और डायरी निकालकर सारे घंटे जोड़े जाते हैं। महाराज किसी की उम्र 6 महीना आती है, किसी की 6.5 महीना आती है, किसी की 1-2 साल आती है, कोई बड़ा ही पुण्यवान हो तो 2-2.5 साल आ जाती है। संत ने तब जीवन का ये महान विज्ञान समझा और आदमी को समझाने की कोशिश की कि आदमी की उम्र वो नहीं होती जो आदमी जीता है, आदमी की उम्र वो होती है जो सार्थक पलों के लिए उपयोग करता है। तो दुनिया का सबसे अच्छा दिन कौन सा? मुंह से बोल लो, आज का दिन सबसे अच्छा है। इसलिए ये मत सोचो कल करेंगे, ये सोचना ही इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज तो एक काम करना, वो के जिम हालो, अभी शांति प्रिय जी कह रहे थे ना जिम जाओ, तो वो के जिम हालो, के नहीं भाई आप तो जीमण ने हाला, जिम में कोई नहीं हाला। आज जीमण ने हाला, काले आप जिम में हाला। और ये यही कारण हो जाता है आदमी के जीवन में पलने वाला ये सोच कि मैं आज की बजाय कल कर्म कर लूंगा, ये सोच ही उसके जीवन के विकास को अवरुद्ध करती है। तो दुनिया का सबसे अच्छा दिन क्या है? बोलो बोलो, मुंह से बोलो फिर से, आज का दिन दुनिया का सबसे अच्छा दिन है। और अपने हर दिन को सार्थक करना यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हर दिन हम 2 काम करते हैं, सफल जीवन भी जीते हैं और सार्थक जीवन भी जीते हैं। समझ रहे मेरी बात आप? 2 शब्दों को ध्यान में लो, सफल जीवन और सार्थक जीवन। डाकलिया जी खड़े होइए तो। आपको पता है आप रोज 2 तरह का जीवन जीते हैं, सफलता का काम भी करते हैं, सार्थकता भी काम करते हैं। शायद आप गौशाला संभालते हैं ना जी, है ना, तो आप गौशाला भी जाते हैं और आपकी दुकान भी होगी तो दुकान में भी जाते हैं। अब आप ही बताइए आपको क्या लगता है जब आप दुकान में बैठते हैं तब कौन सा जीवन होता है, जब आप गौशाला में सेवा कर रहे होते हैं तो कौन सा जीवन होता है?
गौशाला में जब सेवा करते हैं तो सबसे आनंद का और सार्थक जीवन होता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके ही गांव के महानुभाव बोल रहे हैं, जब मैं गौशाला में गौ माताओं की सेवा करता हूं तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सार्थक उपयोग कर रहा हूं। जब मैं दुकान में बैठकर धंधा कर रहा हूं और एक का दो कमा रहा होता हूं तब मुझे लगता है मैं जीवन का सफलता का उपयोग कर रहा हूं। अब आप ईमानदारी से बोलना कि आपको क्या लगता है आत्मा के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए, जन्म जन्म तक साथ चलने के लिए, भव भव का निस्तार करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग को उपलब्ध करने के लिए, जीवन की खुशियां, आनंद और सुकून को उपलब्ध करने के लिए क्या लगता है सफलता वाली जिंदगी ज्यादा काम की या सार्थकता वाली जिंदगी ज्यादा काम की? सार्थकता वाली जिंदगी ज्यादा काम की। खोलो अपने दोनों हाथ। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में दोनों काम किए और दोनों काम करने के बाद वो बता रहा है, बड़े सीधे सरल व्यक्ति वो बता रहे हैं, साहब सफलता का काम भी किया, सार्थकता काम भी किया, लेकिन अंततः मन यही कहता है जीव तेरी जिंदगी में सफलता यहीं रह जाएगी और सार्थकता साथ चली जाएगी। तो आज से अपने आप को वादा करके खुद को मोटिवेट कीजिए कि मैं अपनी जिंदगी को केवल सफलता की जिंदगी नहीं जीऊंगा। रात को सोऊंगा ना तब आत्मचिंतन जरूर करूंगा कि आज मैंने 8 घंटे दुकान को दिए, पर इसके अलावा सफलता के लिए 8 घंटे दिए, सार्थकता के लिए कितने घंटे दिए? सफलता के लिए, धंधे के लिए, दुकान के लिए मैंने 8 घंटे दिए, मैंने अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कितना समय दिया? मेरे भाई, पहला मंत्र जीवन का जोड़ लो, आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन है। और जैसे आप रोकड़ में लिखते ना शुभ लाभ, ऐसे जिंदगी में लिख दो शुभ कर्म। क्या है रोकड़ में? आप क्या चाहते हैं? शुभ लाभ चाहते हैं ना? अपने जीवन के खाते में लिख दो, जैसा आप रोकड़ में चाहते हैं शुभ लाभ हो, वैसा आप जीवन के खाते में जोड़ लो शुभ कर्म भी मेरे द्वारा जरूर हो। रात को सो तब सोचो आज मुझसे कोई शुभ कर्म हुआ कि नहीं हुआ। जोड़ो, हाथ जोड़ो, बीते कल के लिए चिंतन करो। कल जो दिन बीता था, सोमवार का दिन, याद करो आपके हाथों से, आपके शरीर से, आपके मन से, आपके वचन से, आपके व्यवहार से आपने कोई अच्छा काम किया कि नहीं किया, कोई भलाई का काम किया कि नहीं किया, कोई नैतिकता का काम किया कि नहीं किया, कोई सार्थक काम किया कि नहीं किया। अगर मन से गवाही आती है हाँ मैंने कल वो एक काम किया था, तो मन को जवाब दो बहुत अच्छा किया, आज फिर करना। और लगता है कल कोई काम नहीं किया तो संकल्प करो आज जरूर करना। क्या कहा मैंने? अगर कल किया तो आज फिर करना, और कल नहीं किया तो आज क्या करना? जरूर करना। हर दिन को व्यक्ति सार्थक के कदम बढ़ाए तो पहला नियम बना लो, मैं क्या है अपने हर दिन का उपयोग करूंगा। आज का दिन जो मिला है ना उसका पूरा उपयोग कर लो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? आज के दिन को अगर जी सकते हैं तो कल के लिए रोएं क्यों? आज जब हम अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं तो कल के लिए अपने मन को दुखी कर करके, क्लांत कर करके बेवजह दुखी क्यों करते हो? मैं एक बार संबोधि धाम में था जोधपुर के, वहां से 1.5 किलोमीटर आगे कायलाना झील है, बड़ी झील है, लोग वहां देखने आते हैं, सुंदरतम जगह है। मेरे पास एक युवक आया सुबह सुबह 7 बजे, कहा बाप जी मंगलिक सुनाओ। मैंने कहा प्रेम से सुनाओ भैया। हाँ, मंगलिक सुनने के बाद कहा बाप जी बस कोई मतलब कायलाना झील में मरने के लिए जा रहा हूं डूबकर, इसलिए मंगलिक सुनने आया। अरे मैंने कहा भैया मेरे कहाँ बीच में डाल रहा था? क्या नहीं नहीं बाप जी बस मैं सीए में 3 बार फेल हो गया, सीए फाइनल में 3 बार अटक गया। मुझे लगता है मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन में कुछ नहीं बन सकता, मुझसे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, बस मैं तो अब जा रहा हूं बाप जी बस। अरे मैंने कहा अंदर जाके पहले नाश्ता तो कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, बस मेरी इच्छा थी मंगल पाठ सुन लूं और अब तो कायलाना झील में डूब के मरूंगा। मैंने कहा चल मरना प्रेम से, पहले नाश्ता करके आ जा, भूखे पेट क्यों मरता है भाई? वो क्या हुआ, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो पति ने कहा मैं तो ट्रेन की पटरी पे सो के मर जाऊंगा। पीछे ही थी पटरी, घर के पीछे, कि मैं तो पटरी पे सो के मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, निकल जाओ। तो वो रवाना होने लगा तो पत्नी से कहा भी टिफिन तो तैयार करके दे। उसने कहा टिफिन किस बात का, मरने जा रहे हो तो भी दुखी कर रहे हो, टिफिन साथ में लेके जाओ। हाँ ये भारतीय ट्रेनों का क्या पता, लेट हो जाए तो मरने जा रहा हूं, भूखे मरने थोड़ी जा रहा हूं। तो मैंने कहा भैया तू अंदर जा, नाश्ता करके आ जा, थोड़ा माथा ठंडा हो जाए। कोई भी आदमी गुस्से में ज्यादा तमतमाए हो ना, उसको 1 गिलास ठंडा शरबत पिला दिया करो, सिकंजी पिला दिया करो, थोड़ा मैंगो शेक पिला दिया करो, थोड़ा वो मिल्क रोज पिला दिया करो, मतलब कुछ भी थोड़ी शीतल चीज पिलाओ ताकि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो मैंने कहा थोड़ा भीतर जाके खाना खा के आ जा। वो नाश्ता करके आया, बस जाऊं बाबूजी मैं जाऊं, बस मैं दाब गया बाबूजी, मैं 3 बार सीए में फेल हो गया। मैं क्या मेरे भैया आराम से डूबने जाओ, आपकी मर्जी, पर एक बात याद रखना, तुम वहां डूबोगे, मरोगे, वापस जन्मोगे,
फिर केजी प्रेप से पढ़ाई शुरू करोगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास करोगे, फिर सीए में आओगे, फिर सीए फर्स्ट, फिर प्रवेश करोगे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आओगे और फिर अंतिम फाइनल में 3 बार फेल होगे। इसकी वजह दोबारा मेहनत करके एक बार में पास हो जाना। ये फिर जन्मेगा, फिर प्रेप से पढ़ाई शुरू करेगा ना, जन्मेगा, फिर क्या करेगा, वापस पढ़ाई, वही पहले माँ के पेट में रहना, वही बाहर निकल कर आना, वही पापा जी के जूते खाना, वही पढ़ाई शुरू करना, वही टीचर के जूते खाना, वही स्कूल के रोज गोते खाना, वही बस्तों को डोके लाना और वही 16 साल तक मेहनत करके वापस सीए में आना और फिर वही 3 बार। एक बार और मेहनत कर ले, पास हो जाएगा। युवक को जीवन का ज्ञान मिल गया। और मैं आपको कैसे बताऊं, जो व्यक्ति कायलाना झील में डूबने जा रहा था वो पढ़ने के लिए निकल पड़ा और अगले साल पास होकर के सीए फाइनल कर गया। जीवन को हताशा और निराशा में करना यह जीवन की सबसे बड़ी हार है। बिना हारे ये जीवन की सबसे बड़ी हार है कि आदमी मान ले मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मुझसे कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा इसलिए सबसे अच्छा दिन आज का दिन है और जीवन की सबसे बड़ी जरूरत आदमी का सद्ज्ञान उसके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि सूरज दिन में उजाला देता है, चांद रात को उजाला देता है, लेकिन आदमी के भीतर अगर सद्ज्ञान हो तो दिन में भी उजाले में रहता है और रात को भी उजाले में रहता है, जिसको भगवान श्री महावीर ने सम्यक ज्ञान कहा है। आदमी ज्ञान के उजाले में जिए। आदमी के जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो वह है उसके प्रेम की ताकत। कौन सी ताकत? बोलो, मुंह से बोलो, कौन सी ताकत? प्रेम की ताकत। अगर आदमी के परिवार में प्रेम है, समाज में प्रेम है, ये उसकी शक्ति ऐसी है कि दुनिया भर में अगर आदमी भारी पड़ेगा, अगर उसके भीतर क्या है? प्रेम है। हमारी ताकत हमारे प्रवचन नहीं है मेरे भाई, मैं बता दूं आपको। कोई अगर ये समझते हो कि हमारे प्रवचन का हम जहां जाते हैं लोग हमारे लिए उमड़ उमड़ कर आ जाते हैं, हमारे प्रवचन हमारी ताकत नहीं, हमारी जबान हमारी ताकत नहीं। अगर मुझे कोई पूछे कि हमारी ताकत क्या है तो हम भाइयों में जो प्रेम है वो प्रेम ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के बलबूते हम जीवन के बड़े से बड़े निर्णय करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास अगर प्रेम की ताकत है तो दुनिया में और किसी ताकत की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और हां, जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई भूल आदमी की होती है तो वो है समय का अपव्यय करना। किसका अपव्यय? समय का अपव्यय करना। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। इससे बड़ी भूल आदमी की हो ही नहीं सकती। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि आदमी अपने समय का दुरुपयोग करता रहता है, वेस्टेज करता रहता है। बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। अब किसी को भी आप पूछ लो, भाई साहब क्यों जी रहे हो, कोई जवाब देगा? मैं बताऊं आप क्यों जी रहे? बता दूं? सबके सामने बताऊं कि वहां आके बताऊं? मैं बताऊं, अपन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है, बस। बाकी पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं। हम मरे नहीं है, बस इसलिए जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं। आदमी को चाहिए कि अपने जीवन के एक एक पल, एक एक सेकंड का उपयोग करें। अरे जिंदगी में 5 साल की कीमत क्या होती है? कोई ये विधायक जैन से जाके पूछे कि जब इन्होंने चुनाव का पर्चा भरा हो और चुनाव के पर्चे में कोई चूक रह जाए और इनका वो भरा हुआ फॉर्म कैंसिल हो गए और चुनाव लड़ने से वंचित रह जाए, तो इनको पता लगेगा जीवन में 5 साल की कीमत क्या होती है, जीवन में 1 साल की कीमत क्या होती है। अगर पूछना है तो किसी विद्यार्थी से जाके पूछो जिसने साल भर मेहनत की पर एक परीक्षा में एक विषय में फेल हो गया, जिससे उसे वापस पीछे लौटना पड़ा। जिंदगी में 1 महीने की कीमत क्या होती है अगर आपको पूछना है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जाके पूछो जो माँ के पेट में उससे 9 महीना रहना था पर 8 महीना रहकर बाहर निकल कर आ गया और कमजोर उसका शरीर रह गया। ये उसको जाके पूछो कि अगर मैं 1 महीना माँ के पेट में और रह जाता तो मैं पूर्ण बलिष्ठ बनकर माँ के पेट से बाहर निकलता। जिंदगी में 1 सप्ताह की कीमत क्या होती है अगर पूछना है तो उससे पूछो जो कोई साप्ताहिक अखबार निकलता है और उस रात वो नहीं निकाल पाया क्योंकि प्रेस में गड़बड़ हो गई और पोस्ट न कर पाया, सप्ताह उसका बेकार चला गया। जिंदगी में 1 दिन की कीमत क्या होती है अगर आपको पूछना है तो उससे पूछो जो कोई अखबार का मालिक है और रात को कोई मशीन में गड़बड़ होने के कारण अखबार छप न पाया, निकल न पाया, बाहर आ न पाया। जिंदगी में 1 घंटे की कीमत क्या होती है अगर आपको पूछनी है तो ऐसे व्यक्ति से पूछो जो केवल प्रवचन सुनने तो यहां आ रहा है, अगर वो आधे घंटा जल्दी और आ जाता है, जो 9:15 बजे यहां पहुंच रहा है, अगर वो आधे घंटा पहले और यहां आ जाता
तो शायद उसे जीवन के भाग्य के दरवाजे खोलने वाले संतों के मुंह से जो मंगल पाठ सुनने को मिलता है वो भी उसको सुनने को मिल जाता। केवल आधे घंटा लेट आया तो केवल प्रवचन तो सुनने को मिल गया, पर आत्म कल्याण और जीवन कल्याण करने के लिए, अपने किस्मत के बंद तालों को खोलने के लिए जो रोज गुरु महाराज के द्वारा मंगल पाठ दिया जाता है, शुरुआत में उससे हम वंचित रह गए। मेरे भाई, अगर थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट आप बैठा लेते ना, थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट आप बैठा लें तो शायद आप रोज मंगल पाठ सुन ले। और मैं सच कहता हूं, अगर आपने 50 दिन तक लगातार यहां प्रवचन में आकर रोज मंगल पाठ शुरुआत का सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, अगर आपकी भाग्य की दशाएं न सुधर जाए तो मुझसे कहना। अगर आप पर शनि हावी है, राहु केतु भारी है, भाग्य की दशा बिगड़ी हुई है, संकटों का सामना कर रहे हैं, जीवन की सोची हुई बात पूरी नहीं हो रही है, आप 50 दिन तक रोज आकर, जितने दिन बचे हैं, रोज जब शुरुआत में प्रवचन शुरू होता है तब जो मंगल पाठ दिया जाता है, आप मंगल पाठ को सुनकर देख लो। अगर आपका कार्य पूरा ना हो जाए तो आप मुझसे कहना। जिंदगी में 1 मिनट की कीमत क्या होती है, कोई उससे जाकर पूछे। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई हमला हुआ था और 1 मिनट पहले जो आदमी बाहर निकल गया, उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में से अमेरिका में जो बच गया, उसको मालूम है कि जिंदगी में 1 मिनट की कीमत क्या होती है और जिंदगी में 1 सेकेंड की कीमत क्या होती है। कुछ उस ओलंपिक खेल में दौड़ने वाले धाविक से पूछे, जब वो 1 सेकेंड पीछे रह गया तो गोल्ड मेडल से सिल्वर पर आ गया। जिंदगी के 1-1 सेकेंड की कीमत है। मैंने इसीलिए कहा, अगर आप हो सकता है तो पहला संकल्प कर लो, मैं अपने समय का 100%, 101% उपयोग करूंगा, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आओ हम 20 मिनट में अब जीवन के वो मंत्र सीखते हैं जिससे हमारा लाइफ मैनेजमेंट करने में हम सफल हो जाएं। किसका मैनेजमेंट? किसका? आप एमएलए साहब है ना, आपको पता है एमएलए का मतलब क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, एक और अर्थ निकाल लो, वो तो मुझे भी पता है, एक और निकाल लो। एमबीए का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस मैनेजमेंट करना जानता है, ठीक है ना। तो एमएलए का मतलब जो लाइफ का मैनेजमेंट करना सही तरीके से जानता हो, वही वास्तव में सच्चा एमएलए होता है। किसका मैनेजमेंट? लाइफ का। अपनी जिंदगी का सही तरीके से मैनेजमेंट कर लेता है, वो आदमी जीवन की बाजी जीत जाता है। एक युवक अपनी पत्नी से घर में लड़ पड़ा और पत्नी से झगड़ा करके गुस्से में भरा हुआ, हो अल्लाह करता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ, आंखें लाल किया हुआ और बाल बिखरे हुए, और घर से निकल पड़ा, मैं तो महाराज के यहां जा रहा हूं। आया महाराज के यहां, जैसे ही संत की कुटिया थी, दरवाजे को लात से धक्का मारा, गुस्से में तो भरा हुआ था, जूते को फेंका, हाथ में रहे हुए छतरी को फेंका, गया महाराज के पास, हाथ जोड़कर बैठ गया। महाराज मुझे आत्मज्ञान दो, मैं बहुत तंग आ गया हूं दुनिया से, महाराज मुझे आत्मज्ञान दो, मैं अपनी पत्नी से बहुत तंग आ गया हूं, महाराज मुझे आत्मज्ञान दो। तुझे आत्मज्ञान चाहिए? हाँ महाराज मुझे आत्मज्ञान दो। पहले एक काम करना पड़ेगा, तुझे दरवाजे से माफी मांगनी पड़ेगी। वो क्या, आत्मज्ञान पाने के लिए दरवाजे से माफी? नहीं नहीं, तुझे जूतों से भी माफी मांगनी पड़ेगी। तो उसने कहा सब आत्मज्ञान पाने के लिए जूता? अरे नहीं नहीं, तुझे अपनी छतरी से भी माफी मांगनी पड़ेगी। उसने कहा महाराज आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दरवाजे से माफी मांगना, जूते से माफी मांगना, छतरी से माफी मांगना, यह कहां जरूरी है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति को अभी तक सजगता और विवेक पूर्वक दरवाजा खोलना नहीं आता, अपने जूते विवेक पूर्वक खोलने नहीं आते, अपनी छतरी को सही ढंग से रखना नहीं आता, वो कभी आत्मज्ञान को पाने का अधिकारी हो ही नहीं सकता। तुझे अभी तक जीवन का प्रबंधन मालूम नहीं है। अगर व्यक्ति सही ढंग से जीवन का प्रबंधन कर ले, तो जैसे व्यापार का सही ढंग से प्रबंधन करके आदमी ऊंचाइयों को पा सकता है, ऐसे ही जीवन का सही ढंग से प्रबंधन। आपको पता है, पुराने जमाने में जीवन के सही ढंग से प्रबंधन के लिए 4 बातें कही थी। हमारे भारतीय संस्कृति में जो वेदों के परंपराओं ने, वेदों के परंपरा ने, भारतीय मनीषा ने 4 बातें कही है। नंबर 1, जीवन का पहला भाग शिक्षा और दीक्षा के लिए। बोल लो, जीवन का पहला भाग, उसको क्या शब्द दिया भारतीय परंपरा ने? बोलो बोलो बोलो, ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या शब्द दिया था? ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद जीवन का मैनेजमेंट आया है, और वो है परिवार और पत्नी और बच्चों के लिए। उसको क्या नाम दिया गया? बोलो बोलो, जोर से बोलो, गृहस्थ आश्रम। पति पत्नी परिवार, उनका नियोजन, उनकी व्यवस्था, उनकी बढ़ोतरी, उन सब के लिए। तीसरा भाग है जीवन का, उसका नाम है
अध्यात्म की साधना के लिए, और उसको कहा गया है वानप्रस्थ आश्रम, यानी घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाना। और चौथा जो जीवन का नियमन किया गया वो है, बोलो 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 बोलो, आत्मा के कल्याण और मुक्ति के लिए जिसका नाम दिया गया संन्यास आश्रम। यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से थोड़े से लोग हैं जो पहले आश्रम में हैं, आधे लोग हैं जो दूसरे आश्रम में हैं। पर अब ये जितने भी धौड़े बाल हो रहे हैं ना, ये सब किस में है? सोचो सोचो, वानप्रस्थ में है। मुझे लोग कहते हैं बाप जी ये बच्चों को दीक्षा देना अच्छी बात है क्या? मैं कहता हूं चलो मानता हूं अच्छी बात नहीं है, तुम बूढ़े निकल कर नहीं आओ तो बच्चों को देना ही पड़ेगा, निकल के आओ ना बूढ़े। बूढ़े तो ऐसे फंसे हुए हैं कि उनकी चूल्हे भी कोई नहीं हिला सक रहा, टस से मस नहीं होंगे। मेरे पास कई लोग आते हैं, बाप जी इन्होंने दीक्षा दे दो, बाप जी इन्हें दीक्षा दे दो। मैं कहीं डॉक्टर मना करिए। लोग दीक्षा को भी मजाक बना के चलते हैं, बाप जी महाराज ये बड़ा धार्मिक है इसको दीक्षा दे दो। मैं कहता हूं ये बढ़िया भाई, भगत सिंह बनना हो तो इसको बनाओ, और जवाहरलाल नेहरू बनना हो तो खुद बनो। है? तो हमारे यहां 4 आश्रम कहे गए। नंबर 1 शिक्षा का, नंबर 2 परिवार का, नंबर 3 साधना का, नंबर 4 मुक्ति का। और इन चारों का सही ढंग से नियमन करना यही जीवन का लाइफ मैनेजमेंट है। बचपन में जम के पढ़ाई करो, अंगुली में गिन लो, अंगुली लाओ, अंगूठे से चिपकाओ और मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लो। ये बात शायद फिर आपको हम वापस आएंगे तभी सुनने को मिलेगी। बचपन में जम कर पढ़ाई करो, बोलो। इतना ढीले बोलोगे तो जम कर तो क्या कम कर भी नहीं कर पाओगे। बोलो बचपन में जम कर पढ़ाई करो तो जवानी सुख से जियोगे। जवानी में जम के कमाई करो तो बुढ़ापा सुख से जियोगे, और बुढ़ापे में जमकर पुण्याई करो तो अगला जन्म भी सुख से जियोगे। बस बचपन में पढ़ाई कर ली तो जवानी सुखी, जवानी में कमाई कर ली तो बुढ़ापा सुखी। पर बुढ़ापे की दहलीज पर आकर अब अगर वापस तुम उल्टे चल रहे हो, वही कमाई के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो, तो मेरे भाई अब अपने कदम वापस मोड़ लो। बचपन में पढ़ाई अच्छी लगती है, जवानी में कमाई अच्छी लगती है, पर बुढ़ापे में तो पुण्याई आदमी की अच्छी लगती है। और ये जो जीवन का लाइफ मैनेजमेंट की जब मैं बात उठा रहा हूं तो आप लोगों को सचेत कर रहा हूं, हर इंसान वो किसान की कहानी को जरूर याद रखे। एक किसान खेती करके धन कमाता था, और कहते हैं रोज 4 आने कमाता था। कितने? 4 आने। एक लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपको याद आ जाए उस गरीब किसान की कहानी जो रोज 4 आने कमाता था, एक आना अपने माता पिता के लिए, दूसरा आना बीवी बच्चों के लिए, तीसरा आना खुद और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और चौथा आना, अब आप बोलो क्या करता था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नेकी कर कुएं में डाल। क्या करता था? नेकी कर कुएं में डाल। मैं आपको यही पाठ पढ़ा रहा हूं। हर व्यक्ति को अपने धन का मैनेजमेंट इस तरह से कर लेना चाहिए कि मेरा सारा धन, अगर आपको लगता है आपके 2 बच्चे हैं, अगर आपको लगता है आपके 3 बच्चे हैं, तो आप ये मत सोचो मेरी सारी जमीन जायदाद बस इन्हीं के लिए देकर जाऊंगा, कि मैंने जो जितने शोरूम खोल रखे हैं, मैंने जितने मॉल खोल रखे हैं, जितने ज्वेलरी के खोल रखे हैं, जितनी दुकानें खोल रखी हैं, जितने फार्म हाउस खोल रखे हैं, बस मेरे दोनों बच्चे खूब भरपूर जिएंगे। ना बाबा ना, अपने धन का भी मैनेजमेंट करो, व्यवस्था करो। मेरा धन का इतना भाग बच्चों के लिए, मेरे धन का इतना भाग मेरी धर्म पत्नी के लिए, उसको भी खाली हाथ मत छोड़ देना, सब बच्चों के हाथ दे दिया और अकेली कभी वो बुढ़ापे में रह जाए तो बच्चों के लिए। अरबपति आदमी की पत्नी को भी अपने बच्चों के सामने कहना पड़ता है, बेटा समाज में 21,000 दान देना है, 21,000 दे निकाले दे रहा हूं। और तब वो बच्चे कहते हैं माँ हमार तो दिए, तो हमारा रोज रोज तू दान दे तो अपना घर तो खाली हो जाए। इसलिए अपने पत्नी के नाम, जीवित रहते रहते अपने पत्नी के नाम भी, अगर आप अमीर हैं तो उसके नाम पर भी 1-2 करोड़ की एफडी करा दो, कि जब तक वो जीवित रहे दान दक्षिणा कर सके। और अंतिम अपने धन का एक हिस्सा जरूर करो कि जब तक मैं जीऊं तब तक मेरा, और मेरे मरने के बाद समाज के कल्याण के लिए। अगर आपको लगता है आपकी 12 करोड़ की संपत्ति है, आज ही बुद्धि लगा लेना। अगर आपको लगता है आपकी 12 करोड़ की संपत्ति, आज बुद्धि लगा देना। पहला काम करना, और वो ये है बच्चों के लिए, दूसरा काम पत्नी के लिए, पर तीसरा जो हिस्सा है, जीते जी कर सको तो अच्छी बात है, न कर सको मानवता के कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए। मेरे मरने के बाद किसी गौशाला में लगा देना, अनाथालय में लगा देना, वृद्धाश्रम में लगा देना, कहीं भी लगा देना, पर मेरे धन का व्यवस्थित उपयोग हो जाए। मेरे भाई, जब हम ये कहते हैं
कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान। और हम कहते हैं अगर एक जन्म में आंख दे दो तो 100 जन्म तक आंखें वापस मिलती है, तो मरने से पहले एक जन्म में अगर सत्कर्म कर लो तो 100 जन्म तक आपके भाग्य हरे भरे रहते हैं। तो लाइफ का मैनेजमेंट करने के लिए पहला संकल्प लीजिए अपने आप के लिए कि मैं अपने जीवन को स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए और आनंद के लिए जीऊंगा। किसके लिए बोलो? मैं अपने जीवन को स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, धर्म अध्यात्म के लिए और आत्मिक आनंद के लिए जीऊंगा। मैं जीवन को इन चारों भागों में बांटकर अपने स्वास्थ्य के लिए भी धन का उपयोग करूंगा, समृद्धि यानी परिवार को बढ़ाने के लिए उपयोग करूंगा, मैं अपने आध्यात्मिक प्रयोग यानी धर्म, आराधना, मुक्ति, इन सब के लिए भी उपयोग करूंगा अपने जीवन का, और अंतिम अपने आत्मिक आनंद के लिए भी मैं इसका पूरा पूरा उपयोग करने की कोशिश करूंगा। आओ हम अपने दिन भर की व्यवस्थाओं को अब फटाफट सेट कर लेते हैं। और पहला काम कीजिए, सुबह जल्दी जगने की आदत डाल लीजिए। 5:30 बजे के बाद सर्दी हो या गर्मी कभी भी बिस्तर पर मत पड़े रहिए। एक बात याद रखना, बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा तो लगता है, पर देर तक बिस्तर पर पड़े रहना परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। तो घर में आदत डाल लो। कौन सी आदत? भले ही रविवार है, समझो अब रविवार आने वाला है। हमारी माताएं इतनी बड़ी गलती कर जाती हैं, बेचारे पिता अगर जगाते भी है, बेटा उठ जा, माँ कहती है सुवर्ण ध्वनि आज रविवार है, आज सुवर्ण ध्वनि रविवार है। संडे हो या मंडे कभी न रहो ठंडे, अगर रह गए ठंडे तो पड़ेंगे खाने को डंडे। अपने आप का मैनेजमेंट कीजिए, सुबह जल्दी जगने की आदत। और अभी अगर आपने बच्चों में आदत डाल दी ना, जब आपका बच्चा केवल 2 साल का है, ये मत सोचो कि जगा दिया तो काम नहीं करने देगा। काम हो या ना हो पर बच्चे को जरूर जगा दो। आपने अगर 2 साल के बच्चे में आदत डाल दी तो 20 साल में भी आदत चलेगी। और अगर अभी आपका बच्चा 8-8 बजे तक बिस्तर पर पड़ा है तो फिर उसके बाद तो कभी उसका जॉब शुरू, कभी संडे शुरू, फिर शादी हो गई और फिर आपके हाथ से उसकी जिंदगी निकल ही गई। घर में पहला संस्कार रहे, सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। कौन सी आदत? मुंह से बोल लो, सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। जो लोग सुबह सूर्योदय के पहले जग जाते हैं वो हमेशा उगता हुआ सूरज देखते हैं। बुद्धि लगाओ, जो लोग सूर्योदय से पहले जगते हैं वो हमेशा उगता हुआ सूरज देखते हैं। जो हमेशा उगता हुआ सूरज देखते हैं वो हमेशा खिलता हुआ भाग्य देखते हैं। जो सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं वो हमेशा डूबता हुआ सूरज देखते हैं। और जो डूबता हुआ सूरज देखते हैं वो हमेशा डूबता हुआ ही भाग्य देखते हैं। अगर खिलता हुआ भाग्य देखना है तो उगता हुआ सूरज देखो, और डूबता हुआ भाग्य देखना है तो डूबता हुआ सूरज देखो। सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। जगने के बाद पहला काम कीजिए, चेहरे पर मुस्कान जरूर लाइए। मैं अब दिन भर का मैनेजमेंट बता रहा हूं आपको, सुबह की शाम कैसे करें। सुबह जल्दी जगिए और जगते ही सीधा यूं नहीं सुबह उठे आप तो बाहर आ गए सीधे, बाल भी बिखरे हुए यार, यूं है, न मुंह धोया न और दिया, बाहर आ गए। नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट कीजिए। पहले एक बार अपना हाथ यूं जरूर चला लीजिए। समझ गए ना? आपको नहीं पता कि सुबह उठते आप सीधे बाहर आ जाते तो आपका चेहरा कैसा होता है। मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा पर बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए। मुझे कई बार लोग कहते हैं भाव जी पता नहीं आज करो मुंडो देखियो। मैं बताऊं करो देखियो, खुद रो देखियो आईने में और कोई नहीं देखियो। एक शहर में एक मनहूस आदमी, इतना मनहूस कि कोई सुबह उसका मुंह देख ले तो दिन भर खाने को रोटी ना मिले, और वास्तव में सस्ताई। मतलब लोग बसते थे, अगर वो सामने आता तो लोग यूं घूम जाते यूं घूम जाते। अगर इसका मुंह देखा तो एक पैसे की कमाई नहीं और रोटी खाने को मिले नहीं। धीरे धीरे बात ये राजा तक पहुंची। राजा ने कहा ऐसे आदमी को जीने का अधिकार नहीं, पकड़ के राजमहल में लाओ। जिसका मुंह देखो रोटी खाने को ना मिले वो आदमी काहे को जी रहा है? उसको पकड़ के राजमहल में लाया गया। राजा ने कहा पहले मैं परीक्षा करूंगा। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले राजा ने उसका मुंह देखा। किसका? उस मनहूस आदमी का। वो कमरे में बंद किया हुआ था। राजा ने कमरा खोला, उसका मुंह देखा और कमरा वापस बंद कर दिया। अब आज पता नहीं क्या गजब हुआ। राजा की पत्नी से तो पहले अनबन होगी, घर में राजमहल में जाते ही लड़ाई झगड़ा हो गया। खाने में मन नहीं लगा, खाना खाने बैठा और पता नहीं इतने में कोई दूसरा राजा आ गया, कभी और की सूचना आ गई। सुबह से शाम तक राजा भूखा रह गया। उसे लगा वास्तव में ये आदमी ऐसा है मनहूस, इसको जीने का अधिकार नहीं, इसके कारण मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ा। और उसने कल अगले दिन घोषणा कर दी राज्यसभा में उसको बुलाकर कि तू ऐसा मनहूस है तुझे फांसी की सजा दी जाएगी। मनहूस ने कहा राजन आपकी सजा मुझे स्वीकार है, पर मुझे बताओ तो सही कि ये सजा मुझे क्यों दी जा रही है। कहा मैंने तेरा कल मुंह देखा और मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ा। क्या कहा?
मैंने तेरा मुंह देखा, मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ा। उसने कहा राजन, फिर तो ये सजा पहले आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने मेरा मुंह देखा तो आपको भूखा रहना पड़ा, मैंने आपका मुंह देखा तो फांसी पे लटकना पड़ रहा है। फिर सजा किसको होनी चाहिए? मेरे भाई, जब भी सुबह आंख खुले, आंख खुलने के बाद अगर आपकी 4 बजे भी आंख खुल गई है तो फिर आलसी की तरह बिस्तर पर मत पड़े रहिए, इससे आपका भाग्य कमजोर होता है। आंख खुल गई, बिस्तर छोड़ो, खड़े हो जाओ, कर्म योग में लग जाओ, धर्म योग में लग जाओ, साधना में लग जाओ। सुबह जल्दी जगोगे तो कभी मन में भी आएगा एक सामायिक कर लूं। सुबह जल्दी जगोगे तो मन में आएगा मंदिर जाके परमात्मा के दर्शन पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर आ जाऊं। 8-8 बजे तक बिस्तर पर पड़े हो, क्या तोड़ने के बाद सामायिक करोगे, क्या मंदिर में जाओगे बताओ? उठते ही धंधा पानी सूझेगा, जाऊं जॉब पे जाऊं, जाऊं दुकान जाऊं, जाऊं निकलूं भागूं। ऐसा लगता है हम केवल कमाने खाने के लिए जी रहे हैं, कमाने खाने के लिए जी रहे हैं, कमाने खाने के लिए जी रहे हैं। आदमी पहले यह तय करे वो जीने के लिए कमा रहा है या कमाने के लिए जी रहा है। मैनेजमेंट करो। पहला काम, सुबह उठते ही, आंख खुलते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर लाओ। नंबर 2, जो भी आजू बाजू है अपने दिन की शुरुआत मीठी मधुर करने के लिए दूसरा काम कीजिए, जो आजू बाजू उन्हें प्रणाम जरूर कीजिए। पहले तो पता है, मैंने अपने आंख से देखा हुआ है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। पहले जमाने में जो दादी सा होती थी ना, वो दादा सा को पांव छू के सुबह प्रणाम करती थी। देखा होगा ना आपने। अब तो ये जमाना चला गया होगा, आपकी पत्नियां शायद नहीं करती होगी। जब तक वो प्राणनाथ और प्राणी और वो होते थे तब तक तो पांव छूते थे। जब ये जान और जानू लेवा हो गए तब ये पांव छूने की परंपरा चली गई। पर मैंने देखा हुआ है, मतलब बड़े बुजुर्गों जमाने में दादी सा आकर के दादा सा के पांव छूते थी। किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करो। इतने लोगों ने देखा है ना। दादी सा आकर के दादा सा का पांव छूती थी। अब मैं इन महिलाओं को कैसे कहूं कि आप पांव छुओ, ये तैयार होंगी नहीं। मुझे मालूम है कि बाप जी उल्टा उल्टा ज्ञान देते हो, हम काहे का पांव छुए। पर हाँ, एक काम कर सकते हो ना, सुबह जैसे आप दोनों बैठे होते ही, अब आप उसको तो कह नहीं सकते मैंने हाथ जोड़, तो सीधा एक काम क्या करो, महालक्ष्मी प्रणाम। ठीक है ना। किसी की पत्नी आई हुई है क्या? कोई हाथ खड़ा करो जिसकी पत्नी आई हुई है। आपकी पत्नी आई है, चलो खड़े हो। कौन है इनकी धर्मपत्नी? आगे बैठी है, खड़े तो हो भाई फटाफट। उन्होंने आज सुबह आपको उठते ही प्रणाम किया? नहीं किया। अब मैं आज से उनकी आदत डाल रहा हूं। चलो आप उधर मुंह करो, बोलो महालक्ष्मी प्रणाम। महालक्ष्मी प्रणाम। अब वो देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है देखो, प्रणाम कर रही यूं वो कोई दुर्गा तो बनेगी नहीं कि भगवान तेरा भला करे तथास्तु, यूं तो नहीं करेगी ना। अरे प्रणाम का संस्कार डालने के लिए प्रणाम करना शुरू कर दो। आज नहीं तो कल परसों वो जब सुबह उठेगी ना, तो भले शर्म के मारे करे पहले वही बोल जाएगी, हाँ मेरे प्राणनाथ प्रणाम। संस्कार अगर पियर से नहीं आए हैं तो डालने तो पड़ते हैं ना, है ना, डालने पड़ते हैं ना। यदि डालने का सबसे अच्छा तरीका, तो कल से आप क्या करेंगे? प्रणाम महालक्ष्मी। प्रणाम महालक्ष्मी। कल देखना आपके खाने में 3 सब्जियां एक्स्ट्रा ना आ जाए तो मुझे कह देना है। कल का तो खाने का जायका ही अलग होगा आपका। दिन की शुरुआत ही आपने विनम्रता और मुस्कान से कर दी। और हाँ, नंबर 3 अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और वो है सुबह जगने के बाद नहा धोकर जब तैयार हो गए तो 20 मिनट के लिए टहलने की आदत जरूर रखिए। इससे आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत होती है। नंबर 2 अगर आप 20 मिनट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, योग और प्राणायाम कीजिए। नंबर 3 अगर आप 20 मिनट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और वो है या तो ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, या ध्यान कीजिए, या किसी भी पवित्र किताब का स्वाध्याय कर लीजिए, या मंदिर में जाके परमात्मा की पूजा कर लीजिए। जो आपका मन माने वो कर लो। ईश्वर की आराधना करने के कई तरीके हैं, आप जो पसंद कर लो वो कर लो, पर इतना जरूर विवेक रखो, तुम्हें अपने ईश्वर की आराधना करने का जो तरीका पसंद है वो कर सकते हो, पर एक बात याद रखना, दूसरे के किए जाने वाली परंपरा को कभी भी अंगुली मत उठाओ। जो जैसा कर रहा है अच्छी बात है, पर आप अपने हर दिन के लिए निर्णय कर लो, मैं सुबह उठ करके क्या करूंगा, 15 मिनट प्राणायाम कर लो, योगासन कर लो। इससे तन मन स्वस्थ हो जाता है। अभी अपन अगले सप्ताह या सामूहिक रूप से एक दिन प्रवचन में योगासन भी अपन करेंगे, जिससे अपन तन मन को स्वस्थ करने में सफल हो जाएंगे। पर मैं बता रहा हूं, और आधे घंटा या तो आप अच्छी किताब का स्वाध्याय कर लो सुबह सुबह, या मंदिर में जाके परमात्मा की पूजा कर लो। थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है, सामायिक की आराधना कर लो, या कुछ नहीं समय है ना, शांति से बैठकर आपको जो भी मंत्र आता है, जो भी जाप आता है, आप जिस किसी भगवान के अनुयायी हैं, आप जिस किसी धर्म के अनुयायी हैं, आप जिस किसी भगवान को मानते हैं, उनको अपने ललाट पर स्थापित करके और 20 मिनट का छोटे सा ध्यान कर लो।
ये छोटा सा ध्यान करने से आपका दिन भर का जो है। अच्छा एक बात बताओ, पुराने जमाने में घड़ी होती थी चाबी वाली घड़ी, किस किसने देखी है? अभी है किसी के पास चाबी वाली घड़ी? आपके पास चाबी वाली घड़ी है? खड़े हो, अरे वाह, बड़े पुराने जमाने के आदमी है। चाबी वाली घड़ी ना, खड़े हो जाओ। अच्छा एक बात बताइए, आपको इस घड़ी को चलाने के लिए क्या दिन भर चाबी भरनी पड़ती है क्या? एक बार भर देते हैं तो दिन भर घड़ी चलती रहती है। घड़ी अगर चाबी वाली है तो उसको चलाने के लिए दिन भर चाबी नहीं भरनी पड़ती। एक बार चाबी भर लो तो 24 घंटा चलती है घड़ी। मैं आपको बता दूं, परमात्मा में जीने के लिए 24 घंटा मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है। एक बार मंदिर में जाके पूजा कर लो, 24 घंटा परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। पूरे दिन को आनंद से जीने के लिए सुबह एक बैठकर सामायिक कर लो। ये तो घड़ी में चाबी भरने की तरह है। जैसे एक बार चाबी भर ली तो पूरे दिन भर तक घड़ी चलती है, और एक सामायिक कर ली तो पूरे दिन भर तक जीवन में शांति बनी रहती है। बात गले उतरी? बात गले उतरी ना? बात गले उतरी। तो मैंने कहा सुबह सुबह का पॉजिटिव सदुपयोग हर आदमी जरूर कर ले। और हाँ, घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको पांव छू के प्रणाम जरूर कर लो। एक काम और कर सकते हो अपने दिन भर को बड़ा व्यवस्थित जीने के लिए, और वो ये है, जो भी आपको काम करना हो ना, सुबह जब आप चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, या दूध पीने के बाद एक कागज पेन लेकर दिन भर में आपको क्या क्या काम संपादित करने हैं, 5 मिनट तक बैठकर धीरजता से उन सारे कार्यों को नोट कर लो। क्या कहा मैंने? जो भी आपको दिन भर में कार्य करने हैं, 5 मिनट तक धीरजता से बैठकर उन सारे कार्यों को अगर आप नोट कर लेते हैं तो सही मानकर चलो, आप जो आपको 15 कार्य करने हैं, नहीं तो अंट संट, कभी कोई रह गया, कभी कोई नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, पर अगर आपने व्यवस्थित रूप से उनका लेखानुमा तैयार कर लिया है, आज मुझे ये 20 काम संपन्न करने हैं, अरे किसी को फोन भी करना है उसको नोट कर लो। आप फिर दिन भर इसमें तय कर लो, नंबर 1 पर किसको रखना है, 2 पर किसको रखना है, 3 पर किसको रखना है, 4 पर किसको रखना है। अगर आप उसको व्यवस्थित ढंग से संपादित करने में सफल हो जाते हैं तो आप दिन भर में न करते 20 काम करने में सफल हो जाएंगे। अगर आपने एक व्यवस्थित लिस्ट बनानी है, आज उससे मिलना है, उससे बात करनी है, उसका चेक काटना है, उसको ये करना है, सुबह खाली दिमाग होते हैं ना, एक कागज पे नोट कर लो और लाइन सर एक एक करके काम पूरा कर लो। स्वावलंबी जीवन जरूर जियो, आज से ही आदत डालो, खाना खाने के बाद अपनी थाली खुद धोकर रखो। स्वावलंबी जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आप खाना खाएं, आप पत्नी आपका खाना भी बनाए और आपको खाना परोसे भी, और खाना खा के आप लाड साहब की तरह उठकर चले जाएं और वो आपकी जूठी थाली भी धोए। भाई साहब, ये तो किसी हालत में शोभा की बात नहीं है कि आपकी जूठी थाली आपकी माँ धोए, आपकी बहन धोए, आपकी पत्नी धोए। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, सर्फ वहां पड़ा है। आपको पता है, आपने अगर जूठी थाली यूं ही छोड़ दी है ना, 48 मिनट के बाद उसमें जीवोत्पत्ति शुरू हो जाती है और आप इतने बड़े पाप के भागी बन जाते हैं। सुबह के बर्तन शाम को धुलते हैं और शाम के बर्तन अगर सुबह सुबह जूठे धुलते हैं। सोचो आप कितने बड़े पाप के। एक आधा मिनट का काम था, चलो बुद्धि लगाओ, हम खाना खा के उठे, थाली ली और धोने के लिए वहां गए, अब कितना मिनट लगेगा? आपने वो लिया, क्या कहते हैं वो थाली धोने के लिए, सर्फ लिया, लिक्विड लिया और 3 बार यूं चलाया, साफ पानी से धोया, निकाल के रख दिया, कितना समय लगा है? अरे मेरे भाई, हम बड़े कैसे हैं, सुबह बैठक अपनी खुद धोते हैं पर जूठी थाली बहनों से धुलवाते हैं, मां से धुलवाते हैं, पत्नी से धुलवाते हैं। आज से नियम बना लो, स्वावलंबी जीवन जीने के लिए अपनी जूठी थाली। कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है ईमानदारी से? जो नहीं कर रहा उनकी पत्नियों को खड़ा कराता हूं कि बहन जी इनको आप सुधारो। अपनी जूठी थाली रोज धो लो। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं ना, वहां पर तो एक बड़ा प्यारा सिद्धांत दिया गया है, जो व्यक्ति खाना खाने के बाद अपनी थाली धोकर पी लेता है, मुझे बताओ उसे क्या फल मिलता है? विजय जी कांकरिया खड़े हुई है, क्या फल मिलता है? आयम्बिल का फल मिलता है। सुना, जो व्यक्ति खाना खाने के बाद अपनी थाली धोकर पी लेता है, उस व्यक्ति को क्या मिलता है? तो फिर हम बेवजह जूठी थाली क्यों छोड़कर आते हैं? आज से भाई बहन दोनों, आज के दिन का, इस सप्ताह का पहला ही अपन पॉजिटिव उपयोग करते हैं कि मैं अपनी थाली हमेशा धोके पीऊंगा। पी ना भी पाओ पर धोके रखूंगा, ये नियम तो रख ही लो। विधायक महोदय, क्या इच्छा है? घर पर जब खाना खाएंगे ना, अपनी थाली अपने हाथ से धो देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। मैं आपको बताऊं, आप में से कोई संबोधि धाम गया है क्या, जिसने वहां पर खाना भी खाया हो? खाना भी खाया? अबे बाबू खड़े होइए। अगर आपने वहां खाना भी खाया है, हाँ, जब आप लोग चातुर्मास की विनती करने आए थे तब तो आप बहुत बड़े मेहमान थे। हमें पता था कि बड़े मेहमान है भाई, हमें चौमास कराने के लिए आए हैं, और हमें पता था रायपुर से इतने बड़े 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 लोग आ रहे हैं। अब आप बताओ, जब आपने भोजन किया तो आपकी थाली किसने धोई थी? हम लोगों ने खुद ने धोई बाबू पर। सुना? सब लोगों ने सुना? जिसने जो खाना खाया, जबकि हमें चौमासे की विनती करने आए थे,
पता है ना, हमें पता था बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, चौमासे की विनती करने आ रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, संबोधि धाम का इतिहास रहा है। वहां पर कई बार सीएम ने अगर खाना खाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, तब भी अपनी थाली खुद के हाथ से धोई है। वहां के गवर्नर, राज्यपाल ने भी अगर संबोधि धाम में खाना खाया है, खुद ने थाली धोई है। एक दिन की बात मैं आपको बता रहा हूं, संबोधि धाम के अध्यक्ष, जो नाकोड़ा के भी अध्यक्ष थे, वो संबोधि धाम के मंत्री, कोषाध्यक्ष, सहमंत्री, सब एक थाली में बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते जो संबोधि धाम के अध्यक्ष थे, उनको मजाक सूझी और कहा, बाप जी अब आप बताओ, हम ये 5 लोग एक थाली में बैठे हैं, थाली कौन धोएगा? मैंने कहा, आप में से सबसे बड़े पद पर कौन है? उन्होंने कहा, मैं हूं। मैं कहा, खड़ो, थाली आप ही धोएंगे। जो सबसे बड़े पद पर, अध्यक्ष पद पर, वो थाली धोएगा। अरे मेरे भाई, छोटे काम कर्म करने में शर्म मत खाओ, खोटे काम करने में शर्म खाओ। क्या कहा मैंने? छोटे काम करने में शर्म मत खाओ। किस में शर्म खाओ? खोटे काम करने में शर्म खाओ। तो आज से नियम ले रहे हैं आप भी। आपकी धर्मपत्नी आई है ना यहाँ पर, बड़ी धार्मिक महिला है, कहाँ है इनकी धर्मपत्नी? आज से आपके पतिदेव नियम ले रहे हैं क्या? कल सुबह ये थाली छोड़ेंगे और आप याद दिला देना, अरे कल तो नियम लिया था, थाली धोकर रखो। हैं? अच्छी बात है कि नहीं? अगर अच्छी बात है, ताली बजाकर अनुमोदन कीजिए। और हाँ, अंतिम बात है, कमाने के साथ साथ लगाना भी सीखो। हर आदमी मानसिक संकल्प कर ले, मैं कमाने के साथ साथ अपने धन का पॉजिटिव कार्यों में लगाने में भी उपयोग करूंगा, अच्छे कर्म में भी उपयोग करूंगा। अगर हम यहाँ दूर दराज तक आए हैं और मारवाड़ से ज़्यादा संपत्ति यहाँ पर कमा रहे हैं, तो मेरे भाई हम ये भी ध्यान रखें, हम वापस सत्कर्म में लगाने का भी विवेक रखें। कमाने के लिए भेजा चाहिए, पर लगाने के लिए आदमी का कलेजा चाहिए। मैंने इसलिए अनुरोध किया, अपने हाथ को हमेशा उदार रखो। ओम शांति।